गुड मॉर्निंग क्लास 10। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियो में देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। द फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है हमारा टॉपिक? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, रिप्रोडक्शन का मतलब ये है न्यू इंडिविजुअल्स को क्रिएट करना, उनको जन्म देना ही हमारा रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर होगी बात? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स या ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देना, अपनी संतानों को जन्म देना ही रिप्रोडक्शन होता है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स डेवलप होते हैं वो बाय द फ्यूजन ऑफ टू सेल्स। वन कम्स फ्रॉम द मेल एंड द सेकेंड वन कम्स फ्रॉम द फीमेल। तो यहाँ पर देखो, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक मेल सेल होता है और एक फीमेल सेल होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैमेट। क्या बोलते हैं? गैमेट। तो हमारा एक मेल गैमेट हो गया और एक हमारा फीमेल गैमेट हो गया। मैंने बताया था जब ये फ्यूज होते हैं, दे मीट टुगेदर। फ्यूज का मतलब मिलना। जब ये एक दूसरे को मिलते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? फर्टिलाइजेशन। ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि मेल और फीमेल सेल का मिलना, ये हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। और इससे जो मेल और फीमेल के फर्टिलाइजेशन से यानी उनके फ्यूजन से यहाँ पर एक सिंगल सेल बनता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं बच्चों। दिस इज नोन एज जाइगोट। जब ये जाइगोट जो होता है ये क्या होता है? सिंगल सेल इंडिविजुअल होता है, यानी कि सबसे पहले जब मेल और फीमेल का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां पर जाइगोट फॉर्म होता है। जो जाइगोट होता है वो क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। तो कोई भी जो मैं, तुम या कोई और भी सबसे पहले क्या थे? एक जाइगोट की फॉर्म में थे, ठीक है। तो जाइगोट क्या होता है? सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है। फिर ये जाइगोट जो है वो आगे डेवलप होकर सेलुलर डेवलपमेंट के थ्रू किस में कन्वर्ट होता है? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों ये होता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आज जो बात करेंगे, हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। आज हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। FLOWERING, फ्लावरिंग। देखो बच्चों, जब मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में जो मेल गैमेट होता है, प्लांट्स में जो मेल गैमेट होता है उसे हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। क्या कहते हैं मेल गैमेट को? पॉलन ग्रेन। और जो फीमेल गैमेट होता है, जो फीमेल गैमेट होता है उसे हम बोलते हैं एग और ओवा। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? कि फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो उसमें जो मेल गैमेट होता है उसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं और जो फीमेल गैमेट होता है उसे एग या ओवा कहते हैं। अब जो फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो ये जो फ्लावर्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। जो फ्लावर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है यूनिसेक्सुअल। क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। और एक होता है बाइसेक्सुअल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई एम सेइंग? जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं यानी कि जितने भी फूल होते हैं, एक्चुअल में जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर्स में होता है। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल। जो यूनिसेक्सुअल है उसमें खाली एक गैमेट होता है, या तो फीमेल गैमेट होता है या मेल गैमेट होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आकर फ्यूज करता है, तो इसमें होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस
पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जो यूनिसेक्सुअल प्लांट में होता है क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें क्या होता है कि जैसे बटरफ्लाई होती है या दूसरे इंसेक्ट वगैरह होते हैं, इन पॉलन ग्रेन्स को जो मेल गैमेट होता है उसको एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, यानी कि जो यूनिसेक्सुअल प्लांट है ना, एक में क्या है हमारे पास मेल गैमेट है, एक फ्लावर में क्या है हमारे पास फीमेल गैमेट है। तो ये जो बटरफ्लाई होती है, इंसेक्ट्स होती हैं, फ्लाइज होती हैं, ये क्या करती हैं, जब वहां से नेक्टर लेने जाती है ना, जब रस चूसती है, तो वो अपने साथ जो मेल गैमेट होता है उसको ले जाकर जो हमारे पास दूसरा फूल है जिसके अंदर फीमेल गैमेट है उसके पास ले जाती है, जहां पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और वहां पर फिर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। फिर हमारे पास बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल में क्या होता है, इन द सेम फ्लावर both female gamete as well as the male gamete is present, दोनों चीजें वहीं पर होती हैं, और ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जब वो हिलता डुलता है या हवा चलती है तो वो क्या होता है, जो मेल गैमेट है वो फ्यूज हो जाता है फीमेल गैमेट के साथ। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें यूनिसेक्सुअल जो हमारे पास फ्लावर्स होते हैं उसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और जो हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, पॉलिनेशन की प्रोसेस जैसे फर्टिलाइजेशन है ऐसे ही फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं आपको एक बताता हूँ, देखो एक फ्लावर बना के दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ कि उसमें कैसे कैसे ये पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो होती है। ठीक है, देखो ये इस तरीके से है, सपोज दिस इज अ फ्लावर, ठीक, this green plant, this is the green part of the flower is known as sepal। ये ग्रीन पार्ट जो होता है ना, आपने देखा ना पंखुड़ियां होती हैं हरे कलर की, ग्रीन पार्ट जो होता है इसे हम सेपल कहते हैं। जो सेपल जो क्या होता है, पूरे फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है, पहले उसको ढक कर रखता है, जब तक फूल, जब तक आपने देखा होगा जब तक फ्लावर खिलता नहीं है तब तक ये जो सेपल है उसको कवर करके रखती है, ढक के रखती है। तो जो सेपल है ये प्रोटेक्शन का काम करती है। ये ग्रीन कलर की होती है। ये वाला पार्ट होता है हमारे पास पेटल, पंखुड़ियां इसको हम बोलते हैं पेटल, और ये कैसी होती है, कलरफुल होती है। कैसी होती है बच्चों, कलरफुल होती है। इनका काम होता है इंसेक्ट्स को, बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास, देखो इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला बच्चों, देखो ये वाला जो पार्ट है दिस इज नोन एज स्टिग्मा। ये क्या है मेरे पास, स्टिग्मा। ठीक है, ये होता है मेरे पास फिलामेंट, और ये वाला जो पार्ट है ये होता है मेरे पास एंथर, और इन दोनों को मिलाकर जो बनता है दिस इज नोन एज स्टेमन। फिलामेंट, यानी फिलामेंट क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये से हम बोलते हैं फिलामेंट, और इस फिलामेंट के ऊपर एक गोल पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं क्या, एंथर, और इसी के अंदर होता है पॉलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेट। क्लियर हो गया बच्चों? इसके अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है, मेल गैमेट होता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, ये बाइसेक्सुअल है, तो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है दैट इज स्टेमन, दिस इज द मेल गैमेट पार्ट, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहां पर जो पॉलन ग्रेन किसके अंदर होता है, एंथर में होता है, जिससे जुड़ा हुआ होता है फ्लावरिंग प्लांट से, उसे हम बोलते हैं फिलामेंट। क्लियर हो गया? ये वाली जो पंखुड़ियां हैं ये हम पेटल बोलते हैं, और ये कलरफुल होती हैं, इनसे इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। ये पार्ट हमारा सेपल होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। अब ये हमारा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है हमारे पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें क्या चीज होती है, सबसे पहले होता है स्टिग्मा, इसके बाद ये वाला जो पार्ट है दिस इज नोन एज स्टाइल, और ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज नोन एज ओव्यूल। क्लियर हो गया? इसे हम क्या कहते हैं, ओवेरी बोलते हैं, सॉरी, दिस इज नोन एज ओवेरी, और ओवेरी के अंदर यहां पर क्या होता है, ये
ओव्यूल होते हैं। क्लियर हो गया? ये फ्लावरिंग प्लांट समझ में आया बच्चों आपको? दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब देखो होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब हवा चलती है या ये जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं, इस पॉलन ग्रेन को कहां पर लेकर आते हैं, स्टिग्मा पर लेकर आते हैं। स्टिग्मा इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। यहां पर ये जो पॉलन ग्रेन्स है यहां पर क्या होती है, कैपिलरी ट्यूब बन जाती है इस तरीके से। जो स्टाइल है ये पाथ बनाती है, रास्ता देती है। ये जो स्टाइल है ना, ये जो पार्ट है बीच का स्टाइल, दैट प्रोवाइड अ पाथ टू द पॉलन ग्रेन सो दे कैन फ्यूज विद द ओव्यूल्स और दे कैन फर्टिलाइज द ओव्यूल्स। तो यहाँ पर इस तरीके से कैपिलरी ट्यूब बन जाती है और ये कहां पर चला जाता है, ये यहाँ से ये जो हमारे पास पॉलन ग्रेन्स थे ये कहां चले जाते हैं, ओवेरी में चले जाते हैं और जहां पर ये ओव्यूल्स के साथ जाके फ्यूज हो जाते हैं। क्लियर हो रही है बात बेटा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आपको बता दिया। इसमें क्या होगा, आपसे पूछेगा व्हाट इज दिस नेम, ऐसे करके ए बी और सी दे देगा और पूछेगा व्हाट आर द नेम्स ऑफ दिस पार्ट्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। तो स्टिग्मा क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, अपने साथ अटैच कर लेता है। तो स्टिग्मा का काम है पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करना। स्टाइल क्या करती है, इस पार्ट को कहते हैं स्टाइल, और ये क्या करती है, दैट प्रोवाइड अ पाथ टू द पॉलन ग्रेन सो दे कैन फ्यूज विद द एग और द ओवा और ओव्यूल्स। ये लास्ट वाला पार्ट क्या होता है, ओवेरी होता है, जहां पर एग होता है, ओव्यूल्स होते हैं। समझ में आ गया बच्चों? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहां पर ये प्रोसेस होती है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है क्या आपको? चलिए अब आगे मैं आपको दिखाता हूं, इसको मैं थोड़ा रब कर रहा हूं। एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं ओवेरी का आपको इस तरीके से, सपोज दिस इज द ओवेरी, यहां पर इसके न्यूक्लियस होता है और यहां पर ये एग होता है। ठीक है, तो यहां पर जब इस तरीके से जब कैपिलरी ट्यूब बनती है जो स्टिग्मा से आके, तो इसमें क्या होता है, मेल गैमेट होता है। क्या होता है, मेल गैमेट, दैट इज पोलन ग्रेन। एक पोलन ग्रेन में दो मेल गैमेट होते हैं। एक पोलन ग्रेन में कितने मेल गैमेट होते हैं, 2 मेल गैमेट्स। अब ये जब 2 मेल गैमेट यहां से आएंगे तो एक मेल गैमेट जो होता है वो किसके साथ फर्टिलाइज करता है, इस एग को फर्टिलाइज करता है, यहां इसके साथ अटैच हो जाता है। और दूसरा वाला जो हमारे पास पोलन ग्रेन होता है, ये होते हैं हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई। क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई। इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज पॉलिनेट हो जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो जाइगोट में कन्वर्ट होता है। जाइगोट, सिंगल सेल स्ट्रक्चर दैट विल फर्दर डेवलप टू मेक एम्ब्रियो एंड देन सीड एंड प्लांट एंड सो ऑन। तो समझ में आ गया बच्चों? तो ये जो एग को फर्टिलाइज कर रहा है, ये वाला जो 2 मेल गैमेट थे उसमें से एक गैमेट तो इस एग को फर्टिलाइज करता है और जाइगोट फॉर्म करता है, और दूसरा वाला जो है इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज करता है। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है इसे डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। और जब ये फर्टिलाइज होकर ये क्या फॉर्म करता है, फूड दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमारे पास जो है क्या होता है बच्चों, इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में होती है। अगर कोई भी इशू है तो बच्चों आप मुझे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। मेरा नंबर है 9871331793। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।